नीसू चूहे से बिल्लियां अब डरने लगी थी। नीसू ने काम ही ऐसे किए थे। उसने कई बार बिल्लियों के गुदगुदी किए थे, कबड्डी खेलने की कोशिश की थी और उनकी आंखों में धूल झोंक दी थी और हर बार वह बच निकला था। एक बार वह काफी देर तक मोटी ताजी बिल्ली की पीठ पर सवार होकर उसके पंजों और दांतों से बचता रहा और बिल्ली के थक जाने पर आराम से अपने बिल में चला गया। अंत में सब बिल्लियों ने एक सभा की। इस चूहे की शैतानियां बढ़ती ही जा रही थी। एक बिल्ली ने बात प्रारंभ की, पहले तो यह हमारे हमलों से बचता था, अब यह हम पर ही हमले करने लगा है। कहकर उसने अपनी खोपड़ी दिखाई। यह देखो। आज भरी दोपहर में उसने बड़ी दीवार के ऊपर से मेरे सिर पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। कहीं यह शैतान हम सबको बारी बारी से मार न डाले। एक पतली बिल्ली ने कांपते हुए कहा, यह चूहा नहीं कसाई है, वह चूहा ही है। एक सुलझी हुई बिल्ली ने कहा, कसाई तो उसके लिए हम हैं। हम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ दें तो वह भी हमें तंग नहीं करेगा। क्यों ना हम उससे कोई समझौता कर लें। एक पेटू बिल्ली ने कहा, हम उसे कुछ ना कहें और वह हमें परेशान ना करे, मगर ना तो वह हमारा विश्वास करेगा और ना हम इस लायक है कि कोई चूहा हम पर विश्वास करे। मोटी बिल्ली बोले, उसका तो एक ही उपाय है। क्या? सबने का पूछा। उसके गले में घंटी बांध दी जाए। वाह, यह तो हमने सोचा ही नहीं था, मगर घंटी हम में से कौन बिल्ली बांधेगी? समझदार बिल्ली ने पूछा। तो सब चुप हो गई। सभा बगैर किसी फैसले के समाप्त हो गई, क्योंकि एक दूसरे को डरपोक कहने के कारण कुछ बिल्लियां लड़ पड़ी थी। अगले दिन फिर सभा शुरू हुई तो एक बिल्ली ने कहा, सुबह कोई चूहा मेरे घर के बाहर एक पत्र छोड़ गया था। मैं वह पत्र पढ़कर सुना रही हूँ। सब बिल्लियाँ हैरान होकर सुनने लगी। मैं नीसू चूहे का पड़ोसी ईसू चूहा हूँ। कुछ दिन से नीसू मुझे भी बहुत तंग कर रहा है। शायद उसे घमंड हो गया है। सब बिल्लियाँ हैरान होकर सुनने लगी। मैं नीसू चूहे का पड़ोसी ईसू चूहा हूँ। कुछ दिन से नीसू मुझे भी बहुत तंग कर रहा है। शायद उसे घमंड हो गया है कि वह जब बिल्लियों से नहीं डरता तो चूहे से क्यों डरे। उसने मेरे घर की बहुत सी जगह भी छीन ली है। कल मैं घर लौट रहा था तो मैंने आप सब बिल्लियों की बातें सुन ली थी। मैं नीसू के गले में घंटी बांध सकता हूँ, मगर एक शर्त है। इतना पढ़कर बिल्ली रुकी। आगे क्या लिखा है? सबने पूछा। लिखा है, शर्त यह है कि आप सब बड़ी चट्टान के पीछे छिपकर बैठे और सामने के पेड़ के नीचे नीसू को घंटी पहनते हुए अपनी आँखों से देखें। जाने से पहले आप मेरा इनाम 100 रुपये चट्टान के पीछे वाले पत्थर पर रख जाएं। है 100 रुपये तो ज़्यादा है। एक बिल्ली बड़बड़ाई। सुन तो लो, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, नीसू अंधविश्वासी है और मैं उसे कहूँगा कि अगर वह घंटी वाली माला सदा के लिए पहन लेगा तो गणेश जी की कृपा से उसे कभी कोई बिल्ली नहीं पकड़ सकती। अगर वह घंटी पहनकर अगले मंगलवार को चट्टान के सामने वाले पेड़ के नीचे आंखें बंद करके गणेश जी का जाप करेगा तो ही उसे फल मिलेगा। अंत में लिखा था कि यीशु अपना पूरा मकान भी नीसू को दे देगा ताकि नीसू उस पर शक न करे। यीशु ने बिल्लियों को दिन और समय भी बता दिया था। मंगलवार को बिल्लियों ने बड़ी चट्टान के पीछे वाले पत्थर पर 100 रुपये रख दिए। वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगी थी, नीसू कब सामने वाले पेड़ की तरफ आता है। कुछ ही देर में उनकी नज़र नीसू पर पड़ी, जो घंटी पहनकर पेड़ की तरफ आ रहा था। सभी बिल्लियां चट्टान के पीछे छिपने को एक साथ लपकी, मगर
यह क्या? सभी घास के नीचे छिपे कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरे। नेसू ने ठहाका लगाया। वह आराम से पत्थर के पास पहुंचा। उसने 100 रुपया उठाए और कीचड़ में लथपथ होकर कूद रही बिल्लियों ने से बोली, यीशु बनकर पत्र मैंने ही लिखा था। इन 100 रुपये से मैं अब बिल्ली दाने खरीदूंगा और तुम सबको एक साथ बंद करूंगा। तब तक सब यहाँ कबड्डी खेलो। जब तक बिल्लियों ने गड्ढे से बाहर आकर आंखें साफ की, तब तक नेसू बहुत दूर जा चुका था। अब तो हमें यह इलाका ही छोड़ना पड़ेगा। मोटी बिल्ली ने कहा, यह चूहा नहीं, पूरा पहलवान है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।